गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अगेन हम आज केमिकल इक्विलिब्रियम का बात कर रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा जो केमिकल इक्विलिब्रियम फिनिश नहीं हो रहा है अभी तक, ये सबसे लार्जेस्ट टॉपिक है। फिजिकल केमिस्ट्री में इससे बड़ा कोई टॉपिक नहीं है। और इतना ही समझें, जो लार्जेस्ट टॉपिक हो उसका रिलेशन बहुत सारे टॉपिक से होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एसिड बेस से होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एसिड बेस से होगा। इसलिए आप ये मत सोचें जो केवल ये आयनिक इक्विलिब्रियम है या केमिकल इक्विलिब्रियम है। मतलब यदि 12th में आपको अच्छा मार्क लाना है तो आपको केमिकल इक्विलिब्रियम से छुटकारा नहीं है। भले ही आप अपने आप को छुटकारा कर लें, लेकिन यदि आप ये सोचते हैं जो मार्क हाई स्कोरिंग हो, चाहे कॉम्पिटिशन में हो या 12th में, तो इसके बगैर संभव नहीं है। आप लोगों को जहां कहीं भी कोई परेशानी हो तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर 9955228884 पे। तो यहाँ पे ये आप कांटेक्ट करके यदि कोई परेशानी हो तो यहाँ से हम आपको डायरेक्ट बात करेंगे। जैसा कि कल जो अपलोड किए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेसोमेरिक इफेक्ट जो, उसमें एक बच्चे ने कमेंट किया था जो सर हम ऑफलाइन स्टूडेंट नहीं हैं। मतलब ऑलरेडी जो हम लोगों का बैचेज चल रहे थे ऑफलाइन में, उसका मैं नहीं हूँ, मैं रिजोनेंस जो है सो नहीं पढ़ा हूँ। इसके लिए थोड़ा सा आप हेल्प करें। तो पेशेंस रखें, क्योंकि मेरा अब उद्देश्य ही है जो आप कैसे अच्छे से अच्छे कर सकें। इसलिए मुझसे जितना भी बन सकेगा, मुझसे जितना भी संभव हो, मैं आप लोगों के लिए हर पल हेल्प करूंगा। तो कल रिजोनेंस मतलब जब हम ये ऑर्गेनिक का फिर हम अपलोड करेंगे तो थोड़ा सा रिजोनेंस का कॉन्सेप्ट देंगे। वैसे भी आप घबराए नहीं, हाइपर कंजुगेशन जो है वे रिजोनेंस से रिलेटेड है। यदि हम हाइपर कंजुगेशन को समझेंगे तो थोड़ा सा क्या करना होगा, रिजोनेंस को समझना होगा। तो अब हम जो बात करेंगे, हम लोग जो अभी तक बात कर रहे हैं वे पीएच। तो थोड़ा सा हम कुछ रिवाइज करा दें। जैसा कि H प्लस कंसंट्रेशन OH माइनस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, KW एट 25 डिग्री C, KW इक्वल टू 1 × 10 के पावर -14। हम जानते हैं जो KW का जो वैल्यू है वे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं जो KW डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। फिर हम जानते हैं जो pH प्लस POH इज इक्वल टू कितना, तो PKW। ये जो लिखते हैं ये किसी भी टेम्परेचर पे एप्लीकेबल है। और जैसे ही कह देते हैं हम एट 25 डिग्री C, तो उस सिचुएशन में pH प्लस POH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14। तो इस तरह से हम लोग ये जो pH और POH है इसका वैल्यू कैलकुलेट किए। तो देखिए इतने हम केस बात कर रहे हैं, जैसे ही आपको pH कहा जाए, POH कहा जाए, तो बहुत ही सावधानी से हमको देखना होगा क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन क्या है, वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब आज जो बात करेंगे वे वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर का, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर का। तो अब हम चलें, अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ। तो क्या कंसीडर किए, कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड बोथ मोनोप्रोटिक इन वाटर। मतलब हम लोग वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों ही एसिड को
वाटर में डिजॉल्व करा दिए, हमको पीएच फाइंड करना है। तो आप ये सोचे, जब भी हमको पीएच फाइंड करना होता है तो केवल और केवल क्या चाहिए, H+ का कंसंट्रेशन। मतलब मेरा फोकस होगा जो कैसे सॉल्यूशन से H+ को फाइंड कर लिया जाए, और H+ के कंसंट्रेशन को यदि हम फाइंड कर लेते हैं तो पीएच का फाइंडिंग हो जाएगा, क्योंकि पीएच का फार्मूला ही होता है -log H+ कंसंट्रेशन। तो चलें इस बात को हम देखें जो क्या है। Let us consider a strong acid HCl and weak acid CH3COOH in water। तो ऐसा कंडीशन हम लोग थोड़ा सा पहले भी बात किए हैं। देखिए आप, यदि CH3COOH है तो ये डिसोसिएट होगा, ये एक्वस ले लें तो CH3CO- और H+। क्योंकि ये वीक एसिड है इसीलिए ये डिसोसिएट और अनडिसोसिएट दोनों ही फॉर्म में रहेगा, अनआयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में दोनों ही फॉर्म में रहेगा। यदि H+ कहें तो H+ फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये जब भी H+ का बात होगा तो क्या होगा बच्चों, H3O+ के फॉर्म में होगा। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल प्रोटॉन बच जाता है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये हमेशा उस मॉलिक्यूल पे जाकर के अटैक करता है जिसके पास प्रोटॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो यहाँ पे ये मेरा वीक एसिड है। अब हम ध्यान से देखें, अब क्या कर रहे हैं, उसी वाटर में HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है ये प्लेस्ड कर दिए। और जैसे ही हम स्ट्रॉन्ग कहेंगे इसका मतलब क्या समझा जाए, तो स्ट्रॉन्ग का मतलब होगा जो ये 100% क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। जो भी स्ट्रॉन्ग कहा जाए इसका मतलब होगा कि 100% टूटेगा, 100% डिसोसिएट होगा। अब जैसे ही 100% डिसोसिएट होगा तो बनेगा Cl- और H+। अब देखें आप, जो इसमें क्या खासियत है, जो यहाँ पे ये वीक एसिड से भी H+ मिला और स्ट्रॉन्ग एसिड से भी H+ मिला। हम क्या जानते हैं, ली चैटेरियल के कॉन्सेप्ट से, एक रिवर्सिबल रिएक्शन में जिस किसी भी कंपोनेंट का कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो वे इक्विलिब्रियम उस कंसंट्रेशन को रिड्यूस करना चाहेगा, और यदि घट जाए तो इंक्रीज कराना चाहेगा। तो H+ का कंसंट्रेशन क्या हो गया है, बढ़ गया है। नतीजा क्या होगा, ली चैटेरियल कॉन्सेप्ट के अनुसार ये रिवर्सिबल रिएक्शन रीबैक होना चाहेगा। और जैसे ही रीबैक होना चाहेगा तो ये जो एसीटेट आयन है, क्या हम बोलेंगे इसको, एसीटेट आयन। ये एसीटेट आयन से कंबाइन करके ये अनआयोनाइज्ड अनडिसोसिएट एसिड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। मतलब ये हुआ जो इस एसिड के कारण सॉल्यूशन में H+ तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड का जैसे ही H+ आया तो ये इसके रिस्पेक्ट में ये H+ कम पड़ गया। नतीजा हुआ जो रिएक्शन क्या हो गया, रीबैक हो गया। मतलब सॉल्यूशन में H+ का कंसंट्रेशन केवल किसके कारण समझेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड के कारण समझेंगे। सॉल्यूशन में ये जो वीक एसिड है, बेस के केस में लेंगे तो वीक बेस, इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन सप्रेस हो जाएगा, पहले की अपेक्षा घट जाएगा। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इतना में हमको क्या मेन पॉइंट मिला, यदि हम वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर में प्लेस्ड कर दें तो H+ का कंसंट्रेशन केवल किसके अनुसार, स्ट्रॉन्ग एसिड के कंसंट्रेशन के आधार पर। और दूसरी बात, वीक एसिड का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पहले की अपेक्षा, मतलब सिंगल की अपेक्षा
अकेले की अपेक्षा घट जाएगा। तो पहले इसको, यानी ये तो पहले हम कह दें जो ये क्या है, कॉमन आयन, यानी यूं कह दें जो यहां भी एक कॉमन आयन इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो पहले इसको आप लोग नोट करें पॉज करके। तो इसी बात को हम एक्सप्रेस कर दिया है। इफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग बोथ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए वीक एसिड, द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन H+ will be the strong acid and the ionization, या इसी को डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कहते हैं या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, ऑफ द वीक एसिड विल बी सप्रेस। सप्रेस मतलब घट जाना, कम हो जाना। सप्रेस का मतलब घट जाना, कम हो जाना। द pH ऑफ सच सॉल्यूशन इज द सेम एज द pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब इस तरह के केस में यदि H+ कहें तो H+ कंसंट्रेशन फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली, और यदि pH निकालना हो तो हम जानते हैं ये फार्मूला -log H+ कंसंट्रेशन होता है। अब इस पर हम एक सवाल ले लेते हैं। तो देखें सवाल, 100 ml of 0.1 m aqueous solution of acetic acid। एसिटिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है। एसिटिक एसिड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है, और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होता है वे सब का सब वीक एसिड के अंदर कंसीडर किया गया है। इज मिक्स्ड विथ 100 ml of 0.1 m HCl at 25 degree C। Calculate the degree of ionization, degree of ionization of एसिटिक एसिड। लैंग्वेज न लिख करके ये फार्मूला लिख दिए। इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मतलब दोनों को मिलाने के बाद, एंड द pH ऑफ सॉल्यूशन गिवन Ka4CH3COOH इतना। तो हम लोगों को सबसे पहले कंफ्यूजन दूर करना है जो कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड है। हम लोगों को कभी भी ये नहीं लिखा हुआ रहेगा जो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड है इस बात का प्रमाण के लिए उसमें Ka नहीं दिया हुआ हो। जिस किसी एसिड का Ka न दिया गया हो समझ जाएंगे जो ये वीक एसिड है, और यदि Ka दे दिया जाए, यदि Ka दे दिया जाए तो वीक एसिड है, और यदि Ka न दिया जाए तो वे स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इसमें खासियत क्या है थोड़ा सा ये समझिए। यानी यदि हम इक्वल वॉल्यूम में दो सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो मिक्सिंग के बाद ईच कंपोनेंट का कंसंट्रेशन हाफ हो जाता है। यानी ये पॉइंट हम जानते हैं V इनवर्सली प्रोपोर्शनल M, यानी मोलरिटी कह दें या नॉर्मलिटी कह दें। यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगा, मोलरिटी घटेगा। यदि वॉल्यूम डबल तो कंसंट्रेशन हाफ। इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा याद रखना होगा, इसलिए पहले हम कुछ पॉइंट लिखे हैं। अपॉन मिक्सिंग दीज सॉल्यूशन, मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये 100 ml और 100 ml दोनों तो 100 ml है। द वॉल्यूम बिकम्स डबल, हो गया है कि नहीं? वॉल्यूम क्या हो गया? 200 हो गया। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ईच कंपोनेंट आर रिड्यूस टू 1/2। क्या एक पॉइंट मिल रहा है आपको? यदि वॉल्यूम डबल हो जाए, कोई जरूरी नहीं जो 100 ml, यदि दोनों 200 ml रहता तो वॉल्यूम तो डबल हो रहा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ईच कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट है वे सभी का सभी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये हम समझें जो यहाँ हमसे कहा जाए CH3COOH का कंसंट्रेशन तो क्या कह देंगे? 0.1 m। क्यों कह दिए? क्योंकि यहाँ पे कितना दिया हुआ है? तो 0.2 दिया हुआ है, इसलिए ये इसका हाफ तो 0.1 m होगा। इसी तरह से देख लें आप, यदि HCl का कंसंट्रेशन बात करेंगे तो वे भी कितना हो जाएगा? 0.1 m। तो सबसे पहले हम लोगों को एक स्पेशल पॉइंट मिला जो इतना हो जाता है। अब हम क्या सोचेंगे? तो
H प्लस का कंसंट्रेशन कैसे फाइंड कर लिया जाए, तो आपको तो पहले ही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे दिए। क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे दिए? यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड मिला दिया जाए तो सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन केवल और केवल स्ट्रॉन्ग एसिड के कारण होगा। तो यहाँ पे हम कह दें देयरफॉर H प्लस कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू H प्लस concentration from HCl only, और यानी हमको कितना, तो 0.1 मिला कि नहीं, 0.1। अब हम क्या करें, तो pH को फाइंड करना है। आप लोग नीचे नोट करेंगे, ये बात ध्यान में रखें। तो pH बराबर माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, तो माइनस लॉग 0.1 यानी माइनस लॉग, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 × 10 के पावर -1, यानी सॉल्यूशन कीजिएगा तो pH 1, क्योंकि ये सॉल्यूशन मैं बाबू कई बार दिखा दिया हूँ, इसलिए इसमें टाइम आप लोग वेस्ट ना करें। थोड़ा सा यदि न याद हो, ना देखने का तरीका जानते हो, तो थोड़ा सा पीछे रिव्यू कर लें। स्पेशली हम pH का लॉग का एक क्या किए हैं, एक वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं, उस लॉग में आप देख लें जो कैसे तोड़ा जाएगा ना। वैसे फिर हम सिर्फ बोल देते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 1, यहाँ यदि मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, फिर ये पावर लॉग के अंदर टूट जाता है, तो ये pH का वैल्यू हमको 1 आ गया। अब पहले आप लोग क्या करें, इसको पॉज करके नोट करें, तब आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा पॉइंट हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। पहला पॉइंट हम लोग क्लियर कर लिए। अब दूसरे पॉइंट को देखें। आप लोग ये नहीं जो सवाल नोट करेंगे, हम सवाल रहने दिए हैं, आप लोग को सॉल्यूशन सिर्फ नोट करना है। तो दूसरे पॉइंट में यदि हम बात करें तो ये टूटेगा, और जब ये टूटेगा तो इस तरह से टूटेगा, एसीटेट और H प्लस। यहाँ पे ये कितना कंसंट्रेशन लिया जाएगा, 0.1। क्यों 1? क्योंकि हम जो भी बात कर रहे हैं मिलाने के बाद, और यहाँ भी ये 0.1, ये कहाँ से आ गया, तो फ्रॉम HCl, क्योंकि ये जैसे ही हम लोग इस दोनों को जब मिला रहे हैं, ध्यान दें, ये मेरा वीक एसिड है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जब हम HCl और इसको दोनों मिला रहे हैं, ये तो स्ट्रॉन्ग है, तो ये कंसंट्रेशन जब 0.1 है तो ये तो फास्टली 0.1 शो करेगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग 0.1 लेंगे। अब तक जितना भी कॉन्सेप्ट दिए, यहाँ पे H प्लस का कोई कंसंट्रेशन बात नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि केवल वीक रहता था। लेकिन जब वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों मिला दिया जाए तो जो कॉमन आयन होगा वे आ जाएगा। अब जब इनिशियल कंसंट्रेशन हमको क्या हो गया, मालूम हो गया, तो आप जैसा हम लोग तोड़ने का रूल जानते हैं, जो -0.1 अल्फा, याद है ना, C अल्फा कहते थे, C अल्फा, तो कंसंट्रेशन तो 0.1 है, तो इसीलिए 1 अल्फा, ये प्लस क्या हो जाएगा 0.1 अल्फा, ये क्या हो जाएगा 0.1 अल्फा। अब हम कहाँ पहुँच गए, तो एट इक्विलिब्रियम पे, और जब एट इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे तो 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, ये 0.1 अल्फा, और ये 0.1 प्लस 0.1 अल्फा। देखते हैं यहाँ ऑलरेडी इसमें से घटेगा, लेकिन ये जो H प्लस है ये तो पहले से भी है, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड इसका मेन सोर्स है, इसी के आधार पर तो हम pH आपको फाइंड कर दिए हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यही एक न्यू पॉइंट आ गया हम लोगों को। अब हम क्या बात करेंगे, तो Ka लिख लें,
और जैसे ही Ka लिखेंगे तो एसीटेट का कंसंट्रेशन, H प्लस का कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन। अब Ka का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है 1.75, आप लोग नीचे नोट करेंगे 1.75 10 के पावर -5 इज इक्वल टू एसीटेट देखिए कितना है 0.1 अल्फा, फिर H प्लस कितना है तो 0.1 प्लस 0.1 अल्फा और डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड कितना है तो 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, इतना आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की बात है जो कि आपको कॉन्सेप्ट में समझाए। क्या समझाए? जो यदि हम वीक एसिड में, यदि हम क्या करेंगे वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड मिला देंगे तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब ये जो 1 माइनस अल्फा है ये 1 के बराबर, ये 1 प्लस अल्फा है, 1 प्लस अल्फा है ये 1 के बराबर। क्यों? क्योंकि अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1। और ऐसा हम लोग पहले भी पॉइंट बात किए थे। तो यदि अब इस तरह का एजम्पशन आ गया तो उम्मीद है जो अब आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम क्या कर लें, मिटाना पड़ेगा, नहीं तो कि इसी में दिखा दें आप लोगों को। तो चलिए इसी में हम थोड़ा सा दिखा देते हैं, आप लोग सावधानी से आप लोग नीचे नोट करेंगे। हम यहाँ पे आपको समझाने जा रहे हैं 1.75 10 के पावर -5, ये 0.1 अल्फा और इंटू हम क्या कह दें, देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं 0.1 अल्फा, फिर हम कॉमन 0.1 कॉमन ले लें। 0.1 जो है देखिए ये कॉमन ले लें, तो जब 0.1 कॉमन ले लेंगे, ठीक से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, तो जैसे ही हम 0.1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। इसी तरह से यहाँ पे भी 0.1 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस अल्फा। अब देख लें ये तो निगलेक्ट हो जाएगा, तो 1.75 10 के पावर -5 इज इक्वल टू, ये निगलेक्ट हो गया, तो ये बच गया 0.1 अल्फा और ये 0.1 अल्फा। देख रहे हैं ठीक से, जो इस तरह से यदि हम निगलेक्ट कर दें तो हम लोगों को क्या बच जाएगा, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो जब कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बच गया हम लोगों को 0.1 अल्फा। अब हम कह दें अल्फा बराबर 1.75 10 के पावर -5 और 0.1, तो अल्फा बराबर 1.75 10 के पावर -4, यही अल्फा मिला। यदि परसेंटेज अल्फा कहा जाए, परसेंटेज अल्फा, तो 1.75 10 के पावर -4, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो आंसर आ जाएगा। तो फाइनली आप लोग क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इस सवाल से, जो जैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड मिला दिया जाए तो H प्लस का कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड के कारण होगा, और यहाँ पे जो pH कैलकुलेशन होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड के कारण होगा। वीक एसिड का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पहले की अपेक्षा घट जाएगा, इतना ही बात समझे। दूसरा, सॉल्यूशन के दौरान क्या समझे, यदि 2 इक्वल वॉल्यूम का सॉल्यूशन मिक्स किया जाए तो कंसंट्रेशन ऑफ ईच कंपोनेंट बिकम्स हाफ। अब मन में आप ये मत सोच लीजिएगा जो सर डिफरेंट कंसंट्रेशन होता तो क्या होता, फिर उसका लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा जो कि हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। तो बस
इतना ही, इसको पहले पॉज करके नोट कीजिए। तो अगेन हम बेस के केस में बात करें। आप लोग सोच रहे होंगे सर इसमें और क्वेश्चन देते, तो देखिए आप उसके लिए घबराइए मत। हम क्या करेंगे, लास्ट में नीट और जेई का डायरेक्ट पीडीएफ में डाल देंगे और उसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, और तब आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा जो कि आप भी किशोर सर पढ़ाते हैं। इसके लिए आप टेंशन मत करें। तो pH of mixture of a strong base and weak base both monoacidic in water, सेम वैसा ही है। यानी हम यहाँ पे भी कहेंगे जो मेनली जो हाइड्रोक्सी लाइन है वे स्ट्रॉन्ग बेस के कारण होगा। pH जो निकालेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस के कारण, वही पॉइंट लिख दिए हैं। इफ ए सॉल्यूशन कंटेन बोथ ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड ए वीक बेस, द प्रिंसिपल मतलब मेन source of hydroxide ion will be a strong base and the ionization of weak base will be suppressed. The pH of such a solution is the same as the pH of strong base. और आप जानते हैं जब बेस का केस है तो हमको OH माइनस कंसंट्रेशन मिलेगा, और तो यहाँ कहेंगे जो टोटल OH माइनस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस। और जैसे ही POH आ जाए, OH माइनस आ जाए तो POH बराबर माइनस लॉग OH माइनस कंसंट्रेशन। फिर हम जानते हैं pH इक्वल टू 14 माइनस क्या कर देंगे POH, कितने डिग्री सी पर, ये जो बात कर रहे हैं ये 25 डिग्री सी। तो इस पर हम सवाल लेते हैं। तो देखें अब 50 ml इतना m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस BOH, कोई बेस है, मिक्स विथ इतना ml ऑफ इतना m 0.2 m NaOH सॉल्यूशन एट 25 डिग्री C। कैलकुलेट pH एंड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ BOH इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो जैसे ही अब हम लोगों को pH फाइंड करना हो तो सबसे पहला काम क्या आपको करना है, जो आप कंडीशन को फॉलो करें। जो सिंगल बेस है तो कौन सा बेस है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है। फिर हम देख रहे हैं जो यहाँ पे हम लोग दो बेस को मिला रहे हैं, उसमें एक स्ट्रॉन्ग है और दूसरा वीक है। तो हमने कंडीशन क्या समझा अभी, जो जैसे ही इक्वल वॉल्यूम को मिलाया जाए, यदि वॉल्यूम इक्वल हो और मिलाया जाए तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा। और ये कौन सा कॉन्सेप्ट से हम समझ गए, तो V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल M मोलरिटी के कॉन्सेप्ट से। तो देखिए यहाँ भी ये 50 ml और ये भी 50 ml, दोनों को मिलाया जाएगा तो एग्जैक्टली डबल हो गया। तो डबल हो गया, वैसे ही कंसंट्रेशन हाफ हो गया। Here also volume of solution after mixing becomes double। ये कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। और जैसे ही डबल हो जाएगा therefore ये जो कंसंट्रेशन है किसका, BOH का, ये 0.1 हो जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ 0.4 रहता तो 0.2 हो जाता, एंड सो ऑन। अगेन जो NaOH है उसका कंसंट्रेशन कह देंगे 0.1 हो गया। ये M, ये M। हमको निकालना है pH। ध्यान रखें जो जैसे ही pH हो तो H प्लस कंसंट्रेशन चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो दिया गया बेस, तो बेस है, इसका मतलब हम क्या कह दें, जो OH माइनस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0.1, यानी इतना बराबर कह दें 10 के पावर माइनस 1। तो जैसे ही OH मिला तो अब कह देंगे POH माइनस लॉग OH माइनस कंसंट्रेशन, यानी माइनस लॉग 10 के पावर माइनस 1। सॉल्यूशन करेंगे तो कितना, 1। ये POH निकला, लेकिन हमको तो निकालना है pH। तो हम क्या जानते हैं, pH प्लस POH
इज इक्वल टू 40। लेकिन ध्यान रखें ये कब, जब टेम्परेचर 25 डिग्री सी होगा उस समय। तो अब हम pH बराबर 14 माइनस क्या कहेंगे POH, यानी 14 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 30। और ये बात तो आपको इनिशियली से हम बता रहे हैं, जो जैसे ही एसिड का pH हो तो 7 से लेस होना चाहिए, बेस का pH हो तो 7 से मोर होना चाहिए। और यदि ऐसा आ रहा है तो आप समझें जो बनाया गया सवाल हम लोगों को क्या है, सही है। तो यहाँ पे आप देखें जो pH का जो वैल्यू है वे क्या आ गया है 13 आया है, यानी 7 से ज्यादा है। अब नेक्स्ट दूसरा पार्ट पे चलें। दूसरा क्या कहा जा रहा है, जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इक्वल टू व्हाट। से हम ऐसा ही सोचेंगे, कैसा सोचेंगे, बेस के जैसा सोचेंगे, एसिड के जैसा। तो BOH, देखिए ध्यान से इसी में हम क्लियर कर देते हैं। तो ये टूटा तो B प्लस और OH माइनस। ऑलरेडी यहाँ कंसंट्रेशन हम लोगों को 1m है, इसका भी कंसंट्रेशन 1m होगा। यही बात इसमें समझना है, बस एक ही पॉइंट पे फोकस कीजिए। जो ये जो वैल्यू है ये 0.1 कहां से आ गया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और जब स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसी से आया होगा। तो अब फिर हम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत समझा दिया। देखिए 0.1 अल्फा समझ गए एट इक्विलिब्रियम पे, यहाँ पे 0.1 अल्फा और यहाँ 0.1 प्लस 0.1 अल्फा, डायरेक्ट पहुंच गया एट इक्विलिब्रियम पे। यहीं पे कॉमन ले लेते हैं, 1 कॉमन ले लिए तो 1 माइनस अल्फा, और ये 0.1 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस क्या हो जाएगा अल्फा। अब हम KB का बात करेंगे। आप जानते हैं, ठीक से देखिए, B प्लस का कंसंट्रेशन OH माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन BOH, तो डायरेक्ट कह दें जो 0 नहीं, इसका भी वैल्यू तो पुट करना होगा। तो एक बार दिखा दें, B प्लस OH माइनस और अपॉन क्या हो जाएगा BOH। अब KB का वैल्यू देख लीजिए कितना, 2.5 इंटू 10 के पावर माइनस 5 इज इक्वल टू B प्लस का 0.1 अल्फा। देखिए डायरेक्ट हम 1 कर देते हैं, समझ गए बात को, और यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू 2.5 10 के पावर माइनस 5, और बाई कितना हो जाएगा 0.1, यानी 2.5 10 के पावर माइनस 4 हो जाएगा। मतलब जस्ट लाइक हम एसिड के जैसा, घबराए नहीं, यहाँ पे जस्ट एसिड के कंडीशन। क्या एसिड का कंडीशन देखें, जो 1 माइनस अल्फा को तो निगलेक्ट कर दिए थे, तो ये 0.1 इंटू 1 हो जाएगा, ये भी 0.1 इंटू 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को यदि स्ट्रॉन्ग बेस को वीक बेस के साथ मिला दिया जाए, वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिला दिया जाए, तो pH का कैलकुलेशन कैसे फाइंड होगा, इसका हम डिटेल कॉन्सेप्ट दिए, और शायद ऐसा कॉन्सेप्ट और किसी वीडियो पे नहीं मिलेगा। यदि आपको विश्वास न हो तो थोड़ा सा सर्च करके भी देख लें। चलें फिर हम लोग एक न्यू पॉइंट पे, कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 वीक मोनोप्रोटिक एसिड, यानी इस बार हम दोनों का दोनों वीक एसिड ही मिला रहे हैं, तो pH कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे ही आपको समझाए जो pH का बात हो, तो मेरा मकसद एक ही होगा, H प्लस कंसंट्रेशन को फाइंड करना। और ये जितना भी बात आपको समझा रहे हैं वे सब का सब एक्सपेरिमेंटली pH कैलकुलेशन के बाद सोचा गया एक मैकेनिज्म है। जैसा कि ऑर्गेनिक का रिएक्शन मैकेनिज्म जानते हैं, ऑर्गेनिक में अच्छा से तैयार कर रहे हैं ना, इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट 2 क्लियर कर दिए हैं, दोनों एकदम अच्छा से कमांड होना चाहिए। ऑर्गेनिक में अभी हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, ये नहीं और लोगों के जैसा एक ही बार में आई इफेक्ट बता दिए, अब पूरे का पूरे खिचड़ी कर दिए। वो तो लगता तो है जो उस समय समझ में आ रहा है, लेकिन वास्तव में नहीं आ रहा है। वे जिस दिन आपको सवाल बनाने का समय आएगा उस दिन पता चलेगा। तो हम चले यहाँ बात करें जो क्या कर रहे हैं, pH ऑफ 2 वीक मोनोप्रोटिक
एसिड। तो हम मानते हैं लेट अस कंसीडर टू वीक एसिड HX and HY, दो वीक एसिड ले रहे हैं। लेट अस कंसीडर टू वीक एसिड HX and HY प्लेस्ड इन वाटर। जो भी बात करें किस में बात करें, वाटर में, प्लेस्ड इन वाटर। और जैसे ही वाटर में बात करेंगे तो ये डिसोसिएट होगा। तो ये जो HX है एक्वस, ये वीक एसिड है इसीलिए डिसोसिएट हुआ H प्लस और X माइनस में। इसी तरह से HY ये भी वीक है तो ये भी डिसोसिएट हुआ H प्लस और Y माइनस में। अब हम लोगों को यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन फाइंड करना है। तो इसके बारे में क्या सोचे, तो इसके बारे में सबसे पहले एक पॉइंट हम क्लियर कर देते हैं। तो यह रिलेशन है, क्या रिलेशन है, हम जानते हैं जो एक कहीं पे हम आपको समझाए हुए हैं, जो एक सॉल्यूशन में जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। तो टोटल H प्लस टोटल माइनस के बराबर होगा। इसी को एक रूल दिया गया है जिसका नाम है चार्ज बैलेंस इक्वेशन, या इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी इक्वेशन। क्या समझे, इस इक्वेशन के अनुसार एक सॉल्यूशन में जितना कैटाइन है मतलब जितना प्लस है उतना ही क्या होगा, माइनस होगा। तो यदि हम यहाँ पे टोटल H प्लस कह दें, H प्लस का जो कंसंट्रेशन है वे टोटल इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ X माइनस और कंसंट्रेशन ऑफ Y माइनस के बराबर होगा। यही है चार्ज बैलेंस इक्वेशन। क्यों ये सब समझा रहे हैं, क्योंकि आपको एक ही बात समझना है, जो जैसे ही pH निकालना है तो H प्लस कंसंट्रेशन चाहिए। तो यहाँ पे देखें आप, जो a relation that equates the total amount of negative charge in solution to the total amount of positive charge is called an electroneutrality equation और a charge balance equation। अब इसमें हम क्या करें, for हमको मिटाना पड़ेगा आप लोगों को अच्छा से समझाने के लिए। तो पहले पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो अब आगे बढ़ाते हैं, क्या कहें, फॉर एसिड HX के लिए आप लोगों को तो देखना पड़ेगा। तो K1 इक्वल टू H प्लस का कंसंट्रेशन X माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन HX। अब यहाँ K क्या आ गया, तो K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो K1 इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। K1 इज द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड HX। तो देखिए हम यहीं पे अलग कर लेते हैं, X माइनस कंसंट्रेशन यदि कहा जाए तो K1 HX और अपॉन H प्लस कंसंट्रेशन। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फॉर एसिड HY, तो यदि HY कहेंगे दो अलग अलग एसिड है, और जैसे ही दो अलग अलग एसिड है तो इसका मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों का ही अलग होगा। तो यहाँ पे हम कह देंगे जो K2 इक्वल टू, पहले तो हाँ तोड़ तो दिए ही है, K2 इक्वल टू क्या कहें, H प्लस का कंसंट्रेशन और Y माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन HY। ये भी जस्ट लाइक ऐसे ही क्या है ये,
तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड HY। तो हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। y बराबर माइनस Ni K2HY और H प्लस का कंसंट्रेशन, इक्वेशन 2। अब हम लोग देखे हैं चार्ज बैलेंस इक्वेशन, और चार्ज बैलेंस इक्वेशन से क्या कह देंगे, फ्रॉम चार्ज बैलेंस इक्वेशन, चार्ज बैलेंस इक्वेशन क्या कहता है, चार्ज बैलेंस इक्वेशन टोटल H प्लस इज इक्वल टू टोटल माइनस। तो H प्लस टोटल इज इक्वल टू X माइनस प्लस Y माइनस। तो H प्लस X माइनस, देखें K1 H X बाय H प्लस कंसंट्रेशन, Y के लिए K2 HY और H प्लस कंसंट्रेशन। अब देखिए इस इक्वेशन को क्या सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे H प्लस ज्यों का त्यों है, ये हम LCM ले लेते हैं, H प्लस हो गया। अब H प्लस तो K1 HX K2 HY, तो देखिए तो H प्लस का स्क्वायर हो जाएगा और K1, समझ रहे बात को, K1 HX प्लस K2 HY। तो H प्लस बराबर यदि हम कह दें तो क्या कहेंगे, K1 HX प्लस K2 HY, और इसका क्या हो जाएगा, रूट। ये हम लोगों को एक फार्मूला मिला, मतलब मेनली आपको यही फार्मूला मिला है। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, जो ये फार्मूला जो वैलिड होगा, ध्यान दें इसको, दिस इज वैलिड, ये बात तब लागू होगा जब K1 नियरली इक्वल टू K2, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, जब K1 और K2 नियरली इक्वल होगा, नियरली इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल तो हो नहीं सकता, नियरली इक्वल होगा, तो उस सिचुएशन में हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे। अब HX न दे करके हम C ले देंगे, पहले इसको आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद फिर और इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। तो देखें फाइनली ये फार्मूला मिला आपको। जैसे ही हम लोगों को 2 वीक एसिड हो या 2 से ज़्यादा भी हो और उसका Ka का वैल्यू, जिसको हम K1 K2 यहाँ पे कहे हैं, नियरली सेम हो, नियरली इक्वल हो, तो उस सिचुएशन में फाइनली आपको ये फार्मूला याद रखना है। कैसे हुआ, क्या हुआ, उससे कोई मतलब नहीं, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। लिख दिए हैं K1 इज द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड हैविंग कंसंट्रेशन C1 और K2 इज द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट हैविंग कंसंट्रेशन C2। तो ये और कंडीशन, इफ Ka ग्रेटर देन K2, मतलब जिस एसिड का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ही ज़्यादा हो दूसरे की अपेक्षा, तो H प्लस का जो कंसंट्रेशन होगा, जिसका Ka हाई होगा, उसी का लिया जाएगा। और उस समय रूट अंडर इतना, मतलब ये जो है क्या कर दिया गया, निगलेक्ट कर दिया गया। तो अब इस पर हम लोग सवाल बात करेंगे, पहले पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो इस पर सवाल ले लें। 2 वीक मोनोबेसिक एसिड HX एंड HY हैविंग डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना, ये इतना और इतना दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली एट 25 डिग्री C।
if 500 ml of 1m solution of each of these two acid, मतलब HX और HY दोनों का 500 ml है और 1m है, मतलब 500 ml 1m 500 ml 1m दोनों का अलग अलग आर मिक्स टू प्रोड्यूस 1 लीटर। तो ये ml में है, जब 500 मिलाएंगे तो 1000 ml हो जाएगा और 1000 ml 1 लीटर के बराबर हो जाएगा। ऑफ मिक्स्ड एसिड सॉल्यूशन व्हाट इज द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, बताइए जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन पीएच का क्या होगा। तो हम उतना लंबा कहानी नहीं बात करेंगे, डायरेक्ट आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट दिए हैं फार्मूला उस पर ही बात कर लेंगे। सबसे पहले हम देख लें एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो 10 के पावर -5 10 के पावर -5 ये 3 ये 1.5 लगभग नियरली क्या है सेम है, 1.5 का डिफरेंस है। तो H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू रूट अंडर K1C1 प्लस K2C2, यही बात ना अभी हम समझे हैं। अब सवाल है कंसंट्रेशन का, तो वही पुराना कॉन्सेप्ट जो जब 500 को मिलाया गया तो उस सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, जो जैसे ही कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे HX कहें तो 0.5, HY कहें तो 0.5, ये कहाँ से समझ गए, तो हम अभी आपको क्लियर किए हैं। जो जैसे ही कंसंट्रेशन डबल हो जाए, वॉल्यूम डबल हो जाए तो कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ। अब यहाँ पे हम लोग K1 का वैल्यू दिया हुआ है एसिड में कि नहीं, तो दिया हुआ है 3 × 10 के पावर -5 इंटू कंसंट्रेशन 0.5, फिर बीच में प्लस देंगे K2 1.5 10 के पावर -5 इंटू 0.5। अब ये सॉल्यूशन करने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, तो H प्लस का कंसंट्रेशन मिलेगा। तो जब आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो सॉल्यूशन करने के बाद 4 पॉइंट, अब सॉल्यूशन करते रहना है, 4.74 10 के पावर -3 आएगा। ये किसका कंसंट्रेशन आ गया, H प्लस का कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, हम टाइम के कारण आपको डायरेक्ट वैल्यू दे रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 के पावर -5 क्या है, कॉमन है। अब फिर इस तरह से अरेंज कीजिए ताकि 10 के पावर -6 हो जाए, फिर रूट निकाल दीजिए। अब इतना आ गया, तो pH बराबर -log H प्लस कंसंट्रेशन, और H प्लस हमको मिला 4.74 10 के पावर -3। और ये तो कई बार समझा दिए हैं। यदि किसी को न समझ में आए तो आप इस पर कॉल करें 9955522884। इस पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको यहीं से बता देंगे जो कैसे आपको फाइंड आउट करना है। तो तब तक हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देते हैं, सिर्फ सुन लीजिए आप लोग। -log 4.74 प्लस हो जाएगा -log 10 के पावर -3। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल से पहले सिंगल डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, 0। कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, 0। अब 47 के 4 में देखें, 47 के 4 में देखना होगा, कहाँ पे, तो लॉग टेबल में। तो यदि हम लोग ये लॉग टेबल में देखेंगे इसको, तो देखने के बाद आ जाएगा 0.0675। अब इसमें तो माइनस है, फिर इसको तोड़ेंगे, जैसे ही तोड़ेंगे तो 3 आएगा। अब 3 माइनस 0.675, तो कितना हो जाएगा सॉल्यूशन होकर के 2.325। यही आ गया हम लोगों को पीएच किसका, वो जब 2 वीक एसिड मिलाएंगे तो। और पीएच यदि 7 से कम आए तो एसिड का पीएच क्या समझें, जो सही है। ऐसा ही सवाल सोचिए जो किस पे हो सकता है, बेस पे हो सकता है। यदि 2 वीक बेस हो तो फार्मूला तो यही रहेगा, ध्यान दीजिए, फार्मूला क्या रहेगा, यही रहेगा।
तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए पहले। तो चलें इस सवाल को ले लें। कहा जा रहा है एट इतना डिग्री सी द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HCN एंड एसिटिक एसिड इतना इतना रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द पीएच। तो हमको पहचानना है Ka का वैल्यू। देखिए इस बार Ka का वैल्यू लार्जली डिफरेंस है, यानी लगभग ये जो है इससे डबल से भी ज़्यादा है। तो इस तरह के केस में हम लोग केवल जो है यहाँ पे कहेंगे कि CH3 किसका HCN, HCN एंड इतना। तो HCN का जो Ka है, हाँ यहाँ पे 10 के पावर -10 है, सॉरी 10 के पावर -10 है और 10 के पावर -5। तो Ka जो हो गया CH3 COH का बहुत ही ज़्यादा हो गया Ka किसके, HCN। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ बात करेंगे H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Ka CH3 COOH I इंटू कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन के लिए यहाँ पे इसका मतलब मिक्सिंग का कोई बात नहीं होगा, और जब मिक्सिंग का बात नहीं होगा तो अब आप देख लीजिए 1.8 10 के पावर -5 और ये 0.2, ध्यान दिए, यानी इसका मतलब हुआ जो मिक्स से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आप लोगों का काम है, जब H प्लस का कंसंट्रेशन हम फाइंड कर दिए तो उम्मीद है जो pH का भी वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं जो pH बराबर आ जाएगा। अब सॉल्यूशन करना है, pH बराबर 2.722 वैल्यू आ जाएगा। क्या करेंगे, H प्लस कंसंट्रेशन फिर माइनस pH बराबर माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन। तो आज हम इतना ही बात करेंगे। बात तो और करने का मन कर रहा है, लग रहा है जो आज pH फिनिश्ड कर दें, लेकिन यदि आपको हम 50 से 52 मिनट का आपको वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो कम से कम आपको 2.5 घंटा लगेगा इस बात को समझ करके नोट करने में, क्योंकि मेरा वीडियो 15 मिनट का, किसी के वीडियो 1 घंटा के बराबर होगा। आप सोच लीजिए जो उसी तरह से जो कितना बड़ा आपको वीडियो अपलोड हुआ है। तो बस आप लोगों को आज इतना ही। भगवान आप लोगों को सुखी रखे। जय हिंद।